कहते हैं कि पानी की वजह से हम कितनी परेशान होती है। पानी इतने गंदे आते हैं, कई सालों से मतलब सही आ रहा पेप्सी था। कोला जैसा पानी आता है, उस पानी के लिए भी हम बिल देते हैं। क्यों नहीं हम उस पानी के लिए बिल? फ्री की बिजली क्यों? हम फ्री की बिजली, हमें नहीं चाहिए ऐसी बिजली। मेरे हस्बैंड टैक्स देते हैं, 10-10 हजार का हमारा बिल आ रहा है। फ्री का लॉलीपॉप, फ्री का लॉलीपॉप क्या होता है? फ्री का लॉलीपॉप टैक्स पेयर्स के पैसे, अपनी जेब से पैसे निकाल के देना। रोज इनके स्टिंग सामने आ रहे हैं, कभी किसी नेता का, कभी किसी नेता का। आज इतने उन्होंने लाख की रिश्वत ली इलेक्शन में लड़वाने के लिए, तो ये कहीं पे भी आप बीजेपी का सिंगल एक भी नाम आप हमें आप देखिए ना, जो इनके नेता जेल में बंद हैं, उन्हें इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, इतना करप्शन है जेल में फैसिलिटीज। आपने देखा कोई ऐसा मंत्री देखा जो इतने महीनों से जेल में बंद है और फिर भी मंत्री पद पे है? मुझे बताइए कोई ऐसा उदाहरण। जेल में मसाज हो रही है, वीडियो वायरल शायद आपने भी देखा हो टीवी में। केजरीवाल जी कह रहे कि बीमार है भाई, थेरेपी चल रही थी, मसाज कहाँ हो रही थी? आप और मरीजों को भी ऐसी थेरेपी दिलवाइए। देखिए आपके मंत्रियों को ही ऐसी थेरेपी मिलती है, क्या होता है? बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको वो सामने अगर आप जज करते हैं तो आपको दिख रहा है कि इट इज नॉट अ थेरेपी। देखो पता नहीं, आप लोग कह रहे हो कि केजरीवाल की हवा चल रही है, किस हिसाब से केजरीवाल जी की हवा चल रही है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप किस चीज़ को लेके कह रहे हैं? महिलाएं खुश है जो बसों में सफर कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं तो बड़ी खुश दिखाई दे रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने सब कुछ फ्री दे रखा है। मुझे नहीं लगता ऐसा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि हम लोगों को फ्री कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को सुविधाएं चाहिए। ये फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसों में, ये तो एक वोट लेने का एक जरिया है। तो वो कंट्री का हाल देख लीजिए जिन कंट्रियों में फ्री की लालसा दी गई, आज बर्बाद होने की कगार पे हैं। मैम बस में तो आप भी जाती होगी उनकी? मैं बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक बस का सफ़र ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं। और बसों में पता क्या हालत है? मैं ग्राउंड लेवल पे जाती हूँ, बहनें कहती हैं कि अगर जहाँ 4-5 बहनें खड़ी हैं ना, वहाँ बस वाला बस ही नहीं रोकता। मतलब कि वो इतना इंसल्ट फील करती हैं, हमारे से 10 रुपये ले लें लेकिन हमारी इंसल्ट ना करें। बस फ्री बिजली आ गया, फ्री पानी आ गया। कौन कहता फ्री बिजली? मेरे घर का ही बिल जो है 8-10 हज़ार आता है बिजली का बिल, कहाँ से फ्री? मैं ऐसी क्लस्टर एरिया में गई और जे कॉलोनियों में गई जहाँ बिजली के बिल खूब आ रहे हैं। आप मुझे नहीं समझ आता कि कहाँ से बिजली के बिल फ्री हो रहे हैं। 15 साल से एमसीडी है बीजेपी में। केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अभी आपने देखा कुछ समय पहले कूड़े के ढेर पे खड़े हो गए थे, जाके कह रहे हैं अगर सरकार आ गई तो साफ करेंगे सब। ऐसा है, कूड़े पे ढेर खड़े होना उनका एक ड्रामेबाज तो वो है ही हैं, शुरू से ड्रामेबाज रहे हैं हम। आपने देखा होगा कि कूड़े के ढेर जो हैं अब कम होने शुरू हो गए, तो उसके पीछे कारण है ना, अब काम शुरू हो चुका है। जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने काम शुरू कर दिया है करना। तो कहते हैं जुमलेबाजी तो मोदी जी करते हैं, मैं तो काम करता हूँ। क्या काम किया बताएं? बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, ये काम हुए क्या? हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। मोदी जी आज पूरे देश में डंका बजता है मोदी जी का, तो हमें वो चाहिए, देश की प्रोग्रेस चाहिए, ना कि हमें फ्री बिजली फ्री पानी। इस लालसा में मेरे हॉस्पिटल है और जो स्कूल है उनकी फोटो भी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है विदेश में। ऐसा है, एक भी मुझे स्कूल बता दो कहाँ स्कूल बना? सिर्फ रिपेयर हुई है। जहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि जो एक टॉयलेट भी बना है ना, रिपेयर भी हुई है, उसको भी कमरे का रूप दे दिया गया है। तो ये गलत है सब। कोई स्कूल नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, एक भी बता दीजिए कौन सा हॉस्पिटल बना? 8 साल से मुख्यमंत्री है, दिल्ली में बदलाव क्या हुआ? यही तो मैं कह रही ना, हमें तो कोई बदलाव दिखा नहीं। ये फ्री फ्री फ्री, ये हम लोगों को फ्री नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। लोग समझदार हो चुके हैं, ये लालसा नहीं चाहिए हम लोगों को। आप क्या कहेंगे? केजरीवाल कहते हैं दिल्ली तो लंदन बन गया, पेरिस जैसा मजा आ रहा है दिल्ली में। हमें तो ये भी नहीं पता लगता है कि मतलब फ्री है। देखिए, लंदन पेरिस तो नहीं बना, दिल्ली जो है जब बारिश होती है तो जो लोग हैं स्विमिंग पूल का मज़ा ले रहे हैं। बहुत अच्छा, नाव का मज़ा ले रहे हैं, स्विमिंग पूल का मज़ा ले रहे हैं। दिल्ली में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो क्लासरूम्स हैं वो कह रहे हैं मैंने क्लासरूम्स बनाए हैं, मैंने स्कूल्स बनाए हैं, लेकिन वो टॉयलेट तक तो जो बना रहे हैं उनको क्लासरूम बता रहे हैं। तो क्या ये विकास है? मैं तो नहीं समझती इसे विकास। ये तो लोगों को पंगु बनाने की चल रही है। आप फ्री बिजली फ्री पानी क्यों दे रहे हैं? हम टैक्स देते हैं, हमारा पैसा है, आप हमारा पैसा कैसे लोगों को फ्री बांट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर दिल्ली वासी का कम से कम 10-15 हजार रुपए महीने का बचा रहा हूँ, तो बुराई क्या है? कैसे बचा रहे हैं आप? मेरा खुद 8-10 हजार का बिल आ रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। बल्कि लोग और वेस्ट करते हैं। जब लोगों को कोई भी चीज़ फ्री मिलती है तो लोग उस चीज़ को वेस्टेज करते हैं। आप जिस भी चीज़ को पैसे देकर खरीदेंगे ना, आप उस चीज़ का यूज़ समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। मेरा अपना मानना ये है।
तो भारतीय हमारी दिल्ली की जनता को भी समझना चाहिए कि फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में ना पड़े। मैडम आप क्या कहेंगे जो फ्री का लॉलीपॉप चल रहा है, जनता तो खुश दिखाई दे रही है। देखिए, हमें कोई फ्री का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एजुकेशन चाहिए, अच्छी हेल्थ अच्छी चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। और आपने अभी देखा एनवायरनमेंट का क्या हिसाब था। केजरीवाल जी जब पंजाब में उनकी गवर्नमेंट नहीं थी तो वो हर समय कहते थे जी पंजाब में पराली जल रही है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट दिल्ली का ख़राब हो रहा है। लेकिन आज पंजाब का कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट वहाँ है। तो हमारा मेन मोटिव, आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में दिल्ली का क्या हाल था। बिना ऑक्सीजन के कितने लोगों की डेथ हो गई। हम लोगों के एरिया में खुद हमने अपनी आंखों से देखा कि कहीं हॉस्पिटल में लोगों के ठहरने की, जाने की कोई जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। सब जगह, हर जगह जहां हमने देखा वहां पे बुरे हालात थे। तो हमें कुछ नहीं चाहिए फ्री, ना हमें फ्री की बसेस चाहिए, ना हमें बिजली फ्री चाहिए, ना हमें पानी चाहिए। हमें चाहिए अपने देश में हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हो, हमारी एजुकेशन इम्प्रूव हो और हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हमारी यही डिमांड है। मैं सब कुछ दे रहा हूँ, इंजीनियर हूँ, अगर आपको गुंडागर्दी करानी है बीजेपी को वोट दो। अगर आपको स्कूल अच्छे बनाने हैं, हॉस्पिटल अच्छे बनाने हैं तो मुझे वोट दो। मेरे से अच्छा कौन बना सकता है? समझिए दिल्ली में शराब के इतने ठेके खुलवा के क्या डेवलपमेंट होगा? मेट्रो स्टेशन तक पर आप शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, इससे दिल्ली का डेवलपमेंट होगा? एक सिंपल आदमी जो मेट्रो स्टेशन पे जा रहा है तो उसे शराब कब मिल रही है? तो इससे देश का विकास होगा, दिल्ली का विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये लोगों को सोचना समझना होगा। आप हर चीज़ का दोष, दिल्ली में जितनी भी दिक्कत हो रही है सब चीज़ों का दोष दूसरों के ऊपर देते हैं। यहाँ पे प्रदूषण है, पंजाब का दोष है। पानी की समस्या है, पंजाब का दोष है। ऐसा क्यों? कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, मोदी सरकार नहीं करने दे रही है। कुछ काम कर लिया तो मैंने किया। ये जनता इस बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली। एमसीडी बार मुख्यमंत्री बन गए, आप कह रहे जनता बहकावे में नहीं आने वाली। 3 बार तो मुख्यमंत्री बन गए, आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनवा दिया, आप कह रहे बहकावे में नहीं आने वाली। सर अब हम जागृत हो गए हैं। अब हमें समझ आ गया है कि ये जो फ्री का सिस्टम चल रहा था हमें वो बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने देखा हमारे घर के सामने जो सिंपल शॉप्स थी, स्टेशनरी शॉप्स थी या और शॉप्स थी, वो बंद करवा के इन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर हमें दिल्ली में अब नहीं चाहिए इस बार। एक बात मैं और कहना चाहूँगी। आप कहते हैं बस फ्री, अगर बस फ्री कर दी तो आपने देखा डीटीसी का कितना घाटा है। क्यों घाटा? हमारी सरकार को घाटा हो रहा है तो फ्री कहाँ से हो गया? फ्री देके अब सरकार के ऊपर बोझ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? जल बोर्ड का इनका घोटाला मालूम है ना कितने करोड़ों का है। तो इसी प्रकार हर चीज में तो इनका घोटाला है, हर चीज में इनका 2 नंबर का काम है। कट्टर ईमानदार हूँ मैं, मोदी जी काम नहीं कर रहे। एक मिनट, अगर कट्टर ईमानदार होते तो इनके इतने लंबे चौड़े घोटाले और बहुत सारे नेता इनके जेल में जा रहे हैं। तो एक बात का दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से मुझे एक बात का जवाब और चाहिए। मैं एक हिंदू हूँ, हिंदुओं के साथ इतना भेदभाव क्यों? मंदिर के पुजारियों को 1 रुपया पैसा नहीं, और मौलवी के जो मौलवी बने हुए हैं मस्जिद मीनारों में उनको आप इतने बड़े बड़े पैसे दे रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं। क्यों? हिंदुओं के साथ इतना पक्षपात व्यवहार क्यों कर रही है ये केजरीवाल सरकार? हम सब हिंदू इसका विरोध करते हैं। जब चुनाव आता हो तो मंदिर जाते हैं, कभी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। यही तो दोगलापन है। केवल प्रचार पर इतना खर्च करते हैं, अगर कार्य पर खर्च करते तो जनता उनको फिर एक बार मौका देती। लेकिन जनता अब जाग चुकी है। रोज इनके स्टिंग सामने आ रहे हैं, कभी किसी नेता का, कभी किसी नेता का। आज इतने उन्होंने लाख की रिश्वत ली इलेक्शन में लड़वाने के लिए, तो ये कहीं पे भी आप बीजेपी का सिंगल एक भी नाम आप हमें आप देखिए ना, जो इनके नेता जेल में बंद हैं उन्हें इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, इतना करप्शन है जेल में फैसिलिटीज। आपने देखा कोई ऐसा मंत्री देखा जो इतने महीनों से जेल में बंद है और फिर भी मंत्री पद पे है? मुझे बताइए कोई ऐसा उदाहरण। जेल में मसाज हो रही है, वीडियो वायरल शायद आपने भी देखा हो टीवी में। केजरीवाल जी कह रहे कि बीमार है भाई, थेरेपी चल रही थी, मसाज कहाँ हो रही थी? आप और मरीजों को भी ऐसी थेरेपी दिलवाइए। आपके मंत्रियों को ही ऐसी थेरेपी मिलती है क्या? होता है बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको वो सामने अगर आप जज करते हैं तो आपको दिख रहा है कि इट इज नॉट अ थेरेपी। वो तो 24 में सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, कह रहे कि मोदी जी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो केवल केजरीवाल ही है, बाकी कोई नहीं। हाँ जी, वो भूल जाएं, वो ये सपना ही रह जाएगा उनका। मोदी जी का मुकाबला कभी नहीं कर सकता हो। महंगाई हो गई, सिलेंडर देख लो। नहीं, बस वो सिलेंडर की बात देखता है तो उसको पूछे कि तू जो चीजें फ्री कर
रहा है वो क्यों कर रहा है, वो देश के ऊपर बोझ क्यों डाल रहा है। बहन बहुत दूर से आई है, कृपया ये भी अपने विचार व्यक्त करना चाह रही है। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि वो कहते हैं सब कुछ फ्री कर रहा हूँ। पहली बात तो वो बस भले ही फ्री कर दिया हो, मैं तो कभी गई भी नहीं बस में। आज पहली बात कि वो कहते हैं कि पानी की वजह से हम कितनी परेशान होती है, पानी इतने गंदे आते हैं, कई सालों से मतलब आपका सही आ रहा पेप्सी था। कोला जैसा पानी आता है, उस पानी के लिए भी हम बिल देते हैं, क्यों नहीं हम उस पानी के लिए बिल? फ्री की बिजली क्यों, हम फ्री की बिजली, हमें नहीं चाहिए ऐसी बिजली। मेरे हस्बैंड टैक्स देते हैं, 10-10 हजार का हमारा बिल आ रहा है। फ्री का लॉलीपॉप, फ्री का लॉलीपॉप क्या होता है? फ्री का लॉलीपॉप टैक्स पेयर्स के पैसे, अपनी जेब से पैसे निकाल के देना। कितनी चैरिटी बात होती है, फिर कहते हैं कि स्कूल बड़े अच्छे हो गए। कितनी चैरिटी करते हैं केजरीवाल जी, मुझे बताएं कितनी चैरिटी करी है उन्होंने आज तक अपने पॉकेट से? जो उनकी सैलरी है, जो उनकी सैलरी है, उससे उन्होंने कितना चैरिटी करी है। अब जनता के पैसे ऐसे ही उड़ाए जा रहे हैं, क्यों उड़ा रहे हैं? हमारी मेहनत की कमाई है, हम अपनी मेहनत की कमाई देते हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। मोदी जी की तारीफ कर रहे हो, कहते हैं जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई, आप महंगाई देख लो, आप सिलेंडर देख लो, कहाँ चला गया, 500 में मिला करता था, कभी आज 1200 रुपए में पहुंच गया। सर, अगर आप देश की सुरक्षा के बारे में देखेंगे ना, जिन चीजों के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, ऐसी ऐसी जगहों पर सड़कें बन रही हैं, ऐसे ऐसे रेल। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी, जो विश्व में जो मान सम्मान मोदी सरकार को मिल रहा है और उसकी वजह से हम भारतीयों को सम्मान मिल रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर गर्व है और हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। है जो 2024 में मोदी को टक्कर देगा, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भी है, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं आज। विश्व में तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर दे सकता हो। और पुनः मोदी सरकार फिर बनने वाली है, ये आप नोट कर लें और बता दें। मैडम क्या लग रहा है, राहुल गांधी टक्कर देंगे? नहीं, देखिए राहुल जो बोलते हैं आपने सुना होगा, उस चीज़ पे तो हमें कोई ट्रस्ट है ही नहीं है, बिल्कुल जो भी बोलते हैं। और वैसे भी कांग्रेस का आपने देखा है कि उनका आपसी जो लड़ाइयाँ हैं, उन्हें उससे ही फुर्सत नहीं है, तो वो देश को क्या चलाएंगे? इतना बड़ा नेशन है, जब वो अपनी एक स्टेट को नहीं बचा पा रहे, उसमें ही उनके आपस में चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे उनके मिनिस्टर हैं वो लड़ रहे हैं, तो देश में हमें ऐसा कोई भी नेता नहीं चाहिए। हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो देश में तो तरक्की करे और विदेशों में भी हमें नाम दे। और ऐसा नेता इस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही हैं।